हुकूमत ने जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार को तब्दील करने के लिए आइन में तरमीम करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस को भी आगाह कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन इजलास में वज़ीर क़ानून ने शुरका को बताया कि हुकूमत आर्टिकल 175A में तरमीम करने पर गौर कर रही है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इसकी तस्दीक करते हुए ये इशारा भी दिया कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजिमत 3 साल करने और जज की रिटायर 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने की तजवीज़ भी गर्दिश कर रही है। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त आला अदलिया में जजेस की तकर्री 19वीं आइनी तरमीम और आर्टिकल 175A में बताए गए तरीक़ाकार के तहत की जाती है। जजेस की तकर्री का फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कायम जुडिशल कमीशन करता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस, एक साबिक चीफ जस्टिस, वज़ीर क़ानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होता है। जुडिशल कमीशन जजेस की तकर्री के लिए सिफारिशात 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी को भिजवाती है, जिसमें 4 सेनेटर और 4 अरकान असम्बली शामिल होते हैं। इस कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन की नुमाइंदगी बराबर होती है। अगर ये कमेटी 14 रोज़ में फ़ैसला न करे तो अदालती कमीशन का फ़ैसला हतमी तस्वुर किया जाता है। आइन में की गई ये वाहिद ऐसी तरमीम है जो किसी भी मुंतखब हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की गई थी। उस वक्त के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में फुल बेंच ने पार्लियामेंट को हुक्म दिया था कि 18वीं तरमीम में जजेस की तकर्री पर नज़रसानी की जाए। अदालत ने फैसले में कहा था कि 18वीं तरमीम के तहत जजेस की तकर्री में चीफ जस्टिस की राय की अहमियत कम हो गई है। पार्लिमानी कमीशन को जजेस के नाम मुस्तरद करने का इख्तियार देने का मतलब उन्हें वेटो पावर देना है। पार्लिमानी कमीशन में 4 अरकान मुकर्रर करने के इख्तियार से जजेस के तकर्रुर का मामला सियासत ज़दा होने का खदशा है। 2010 में जिस वक्त ये तरमीम मंजूर हुई तो पीपल्स पार्टी उसका क्रेडिट लेती थी। उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, ये उनका क्रेडिट है कि 1 साल में पार्लियामेंट से 2 तरामीम मंजूर करवाई हैं, लेकिन अब पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं सोचती है। बिलावल भुट्टो के मुताबिक 19वीं तरमीम पार्लियामेंट से ज़बरदस्ती मंजूर करवाई गई थी। 19th अमेंडमेंट जबरदस्ती हमारा पार्लियामेंट से पास करवाया गया। हाउस को, वज़ीर आज़म को, वज़ीर कानून को धमकी दिया गया, आप 19th अमेंडमेंट पास करें वरना हम आपका 18वीं तरमीम को उड़ा देंगे। आज हुकूमत चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत तय करने के इशारे भी दे रही है, लेकिन पहले यही नून लीग थी जो इसकी भरपूर मुखालिफत किया करती थी। सईद खोसा साहब, आपको हिसाब देना पड़ेगा कि जेल में बैठे नवाज शरीफ साहब को क्यों मैसेज भेजा गया कि आसिफ सईद खोसा को बतौर चीफ जस्टिस एक्सटेंशन दी जाए। नाज़रीन, चीफ जस्टिस के ओहदे से मुताल्लिक आईन पाकिस्तान में पहली तरमीम 1976 में हुई, जिसके तहत अगर चीफ जस्टिस रिटायरमेंट की उम्र तक पहुँच भी जाए तो उस वक्त तक बतौर चीफ जस्टिस की हैसियत से काम करते जब तक उनके ओहदे की मयाद पूरी नहीं हो जाती। इस तरमीम से उस वक्त के चीफ जस्टिस याकूब अली खान को फ़ायदा हुआ, जिन्हें भुट्टो साहब के करीबी समझा जाता था, लेकिन बाद में जनरल ज़िया ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया तो उनको घर जाना पड़ गया था। अगर मौजूदा हुकूमत ऐसी कोई तरमीम लाती है और चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत को 3 साल करती है तो मुमकिन तौर पर इससे मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजिमत में तोसी हो सकती है। मौजूदा मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर्ड होने जा रहे हैं। उनके बाद जस्टिस एजाजुल हसन को चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट की वजह से अब जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। अगर हुकूमत चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल कर देती है तो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 2026 तक इस ओहदे पर फाइज रह सकेंगे। अगले मुतवक्के चीफ जस्टिस शाह 2026 में ये ओहदा संभालेंगे और फिर 2029 तक इस ओहदे पर रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, क्योंकि वो 2027 में रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद जस्टिस रियाया आफरीदी 2032 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। लेकिन इस दौरान जस्टिस आयशा मलिक रिटायर हो जाएंगी, जो पहली खातून चीफ जस्टिस बन सकती हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम राना एहसान साहब। सर, सबसे पहले
मुझे ये फरमाइएगा, और इसके साथ साथ मुझे साहबजादा हामिद रज़ा साहब सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हैं, एक और मेरे मौजूद मेहमान हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ और राना साहब से बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, जैसे कि जजेस तकर्रुरी के लिए आइनी तरमीम के हवाले से मुसलसल काफ़ी बातें हो रही हैं। कल वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी बात कर रहे थे कि उनकी हिदायत है कि कमेटी कायम करके जजेस की तैनाती के हवाले से इस पर आइनी तरमीम हो। इस पर हुकूमत क्या सोच रही है, क्या फ़ैसला करेगी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हामिद रज़ा साहब ज़रा फरमाइएगा सर, जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर इल्ज़ाम लगता था कि वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। उस वक्त तहरीक इंसाफ के दौर में मुद्दत मुलाजमत का जो बिल आ गया था, लेकिन नून लीग मुद्दत मुलाजमत के ख़िलाफ़ थी, उसकी तौसी करने के ख़िलाफ़ थी। आज आप पर वही इल्ज़ाम आप लोग लगाकर मुखालफत कर रहे हैं इसकी सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अगर उस दौर में हम चाह भी रहे थे तो हुआ नहीं। जो तरीक़ाकार था वो जुडिशल कमीशन के ज़रिए ही वो तकर्रियाँ होती रहीं, और वो कासिफ सईद खोसा साहब हों, साकिब निसार साहब हों, इवन बंदयाल साहब हों या काजी फ़ायज़ साहब हों, वो उसी तरीक़ाकार के तहत ही मुंतखब होते रहे। और जो बुलंदोबांग दावे मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा करती रहीं, वो भी आपने मेरा ख्याल रिकॉर्डेड चला के तो उनका माजी भी बता दिया। लेकिन इसमें मैं एक और बड़े एहसास इशू की तरफ आपकी तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाऊँगा जो इस आइनी तरमीम से रिलेटेड है। वो ये है कि इस आइनी तरमीम की जो हैसियत है वो गैर इखलाकी होगी। गैर आइनी तो खैर कहना बात की बात है, गैर इखलाकी मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि जब हमारा रिज़र्व सीट्स का इशू आया था तो मैंने उस वक़्त ही ये पॉइंट रेज़ कर दिया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक मेलाफाइड इंटेंशन थी कि रिज़र्व सीट्स हमें महरूम किया जाए ताकि उन सीट्स की बुनियाद के ऊपर हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी मिलती है। अगर हमारी रिज़र्व सीट्स हमें वापस कर दी जाएँ या हमारी रिज़र्व सीट्स किसी को भी अलॉट ना की जाएँ और उनका स्टेटस निल एंड वॉइड रहे, तो उस सूरत के अंदर हुकूमत को 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती। अब इसका केस भी मंडे वाले दिन फिक्स हो चुका है। वो हमारी रिजर्व सीटों का इस मामले के अंदर पहले 8 को उसकी समाअत थी, उसके बाद अब 6 तारीख को उसकी समाअत है मंडे वाले दिन। हमें उम्मीद है कि आइनी, कानूनी और इखलाकी तकाज़ों के मुताबिक, और चूँकि इलेक्शन कमीशन ने एक प्ली उस वक्त ये ली थी कि SIC पार्लिमानी पार्टी नहीं है, अब इन ज़िमनी इलेक्शंस के बाद SIC बाकायदा पार्लिमानी पार्टी बन चुकी है। इसका मेंबर्स नेशनल असम्बली में भी मौजूद हैं, और अब इसके मेंबर जिन्होंने SIC के इंतखाबी निशान घोड़े पर इलेक्शन लड़ा वो KPK के अंदर भी मौजूद हैं। तो अगर आप हमारी सीटें वापस कर देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर तो ये आइनी तरमीम वाला मामला वैसे ही ख़त्म हो जाएगा ना, फिर तो हमें इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट दैट अगेन डिपेंड्स कि अब सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या फैसला करती है, और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशंस का भी अंदाज़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई मॉरल ग्राउंड्स लेती है, आइनी कानूनी ग्राउंड्स लेती है, या फिर वहाँ पर भी पर्सनल इंटरेस्ट के तहत। आप ये कह रहे हैं कि ये अगर आप लोगों की रिजर्व सीट्स जिसको आप क्लेम करते हैं, अगर वो आपको दे दी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो फिर ये मामला ही खत्म हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो आप करने ही नहीं देंगे? इसलिए कि अगर वो सीट हमें वापस मिल जाती हैं या उनको स्टेटस को कर दिया जाता है, वो नल एंड वाइड हो जाती हैं, किसी के पास नहीं जाती, उस सूरत के अंदर हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत ही नहीं बचेगी तरमीम करने के लिए, तो फिर तो ये मामला ख़त्म ही समझा जाएगा। इसलिए अब ये फैसला जो है रिजर्व सीट्स का, ये इंतहाई क्रिटिकल है। नहीं सर, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि आप लोग इसका उसूली तौर पर मुखालिफत इसकी कर क्यों रहे हैं? जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा के हवाले से, उनकी तकरीरी, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से आप लोग बिल लेकर आ गए थे, तो जो फैसला कल आप लोगों का था सही, आज वो गलत कैसे हो रहा है सर? नहीं, उसके अंदर देखिए मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूं, बिल लेकर आए लेकिन बिल के ऊपर आप लोग नहीं लाए थे, ना होने की वजह से वो बिल पास नहीं हो सका। ठीक है, मेरा कहने का नुक्ता नज़र सिर्फ ये है कि अगर तो हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत होती है, वो फिर उसको लाएं ना लाएं, वो तरमीम इखलाकी हो ना हो, गैर इखलाकी हो, जो भी हो, फिर तो उसका मैंडेट हुकूमत के पास मौजूद होगा, फिर हुकूमत उसके ऊपर चल सकती है। लेकिन मैंने उस वक्त भी मैं उन लोगों में से शामिल हूं जिन्होंने इस नुक्ता नज़र की मुखालफत की थी। आसान कर दें मेरे नाज़रीन के लिए भी, सिर्फ ये बता दें सर कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होनी चाहिए या नहीं? आज हो, कल हो, बाद में हो, आप क्या समझते हैं? नहीं,
मैं इसके ऊपर कैटेगोरिकली बिल्कुल क्लियर हूँ जी कि जो तरीकाकार इस वक्त है जिसके तहत चीफ जस्टिस अपनी बाकी मुद्दत के लिए आते हैं वही तरीकाकार रहना चाहिए। मैं 3 साल मुद्दत के हक में नहीं हूँ। 3 साल मुद्दत के बाद आगे हमारे एक्सटेंशंस के रौले नहीं हल हो रहे बाकी इदारों के अंदर, बिल्कुल ठीक। फिर इस एक